नमस्ते आप सभी को अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग्स करने जा रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ कि आपके लिए क्या सोचते हैं वो। फॉर ऑल स्टार साइन ये वीडियो है, जिस भी राशि के आपके पर्सन है या आप हो जो भी, फॉर ऑल स्टार साइन कहूँगी कि ये यू वर्सेस थर्ड पार्टी रीडिंग है। आपको लेके आपके पर्सन करंट फेज में क्या सोचते हैं, जिनकी भी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हो, ये वीडियो उनके लिए है। एंड आपको लेके क्या उनकी एनर्जीज़ हैं एंड थर्ड के लिए क्या चीज़ें हैं, या कुछ आउटकम होंगी या कुछ बदलाव होंगी कि नहीं होंगी। ये सिचुएशन अगर ऐसा चल रहा है तो आप वीडियो वॉच कर सकते हो। वेलकम है। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, एंड लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। एंड फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ताकि आगे भी आप मेरे से जुड़े रह सको, वीडियोज़ ईजिली अवेलेबल हो जाए आपको। एंड चलिए स्टार्ट करती हूँ। पहले देखूँगी गाइडेंस में क्या है। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. आंखें बंद करके सोचिए प्रेजेंट फेस में जो भी सुन रहे हैं कि क्या मेजर चेंजेस आएंगे या कुछ बदलाव लाना चाहते हो तो यस ऊपर वाले को मैनिफेस्ट करो कि चेंजेस आए। एंड शायद कुछ हद तक लाइफ में अगर पॉजिटिव होकर रहोगे, मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को, तो शायद कुछ सिचुएशन आपको भी महसूस होंगी कुछ टाइम पे कि यस बदलाव आया, आपके भी लाइफ में एक ज़िंदगी में बाहर आया। तो अब देखती हूँ आपके पर्सन आपको लेके प्रेजेंट फेस में क्या है एनर्जीज उनके लिए। पहले आपके तरफ की करंट फीलिंग्स देखूंगी क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या सोच चल रही है आपको लेके। ओके आपको लेके अगर कहूँ बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ की अगर सोच में कहूँ या फिर उनकी अगर एनर्जीज आपको लेके कहूँ तो उन्हें बहुत ही फ्रस्ट्रेशन है। आपको लेके अगर कहूँ तो लॉट ऑफ एनजाइटी झेल रहे हैं आपके तरफ में। वो कुछ मीन्स करने की कोशिश भी करते तो शायद नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपको लेके अगर सोच में कहूँ ना, फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है पर्सन। ओके दिल से कहूँ ना, कुछ चीज़ों को वो मेजर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, चीज़ें सिचुएशन को सिनेरियो को चेंज करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको लेके प्यार करते हैं। देयर इज़ अ किंग ऑफ कप्स के एनर्जीज। एंड दिमाग में कहूँ ना, इनकी बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड कहूँ तो इमोशंस हैं, ये इमोशंस को बताते हैं आपको लेके। एंड देयर इज़ अ कहूँ यहाँ पे शायद कमिटमेंट इशूज़ है, या जो भी चीज़ें चल रही हैं जो आप दोनों के बीच में हैं, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी आया है ज़िंदगी में। तो यहाँ पे कमिटमेंट में शायद एक्शन लेने में, शायद उस वे में इन्हें कहीं ना कहीं कुछ अलग वे में सोच रहे हैं, कमिट करने में कुछ अलग चीज़ों को सोच रहे हैं पर्सन। ओके यहाँ थर्ड पार्टी हो सकता है कुछ लोग विद इन 5 मंथ पहले, या फिर 3 मंथ में, या फिर कुछ हो सकता है कि इस टाइम के दौरान आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ कड़वाहट ज़्यादा बढ़ गई हो थर्ड की वजह से, थर्ड की प्रेजेंस से। काफ़ी लड़ाई झगड़े हुई हैं, कुछ लोगों की भी, अदर की भी हो सकती हैं, काफ़ी 4-5 लोग भी ज़िंदगी में हो सकते हैं कि आपके पास्ट कुछ टाइम में चीज़ें गलत हुई हैं आपके साथ में। एंड यस फ्यूचर्स की मैं अगर बात करूं तो शायद आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं। आपकी तरफ की एनर्जीज में कहूँ तो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जीज एंड इमोशंस तो है, भले ही उस वे में शायद कमिट नहीं कर पा रहे हैं या उस चीज़ों को बदलाव नहीं ला पा रहे हैं, या रैंडम कहूँ तो कुछ चीज़ों को एट अ टाइम जो होगा देखा जाएगा, वो वाली भी एनर्जीज हैं इनकी। एक्शन में कहूँ ना, जो होगा देखा जाएगा, वो भी चीज़ें हैं। बिकॉज फ्रस्ट्रेशन बहुत ही अभी अगर कहूँ आपकी तरफ में बहुत हाई है फ्रस्ट्रेशन लेवल। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो अगर आप टैरो देखते हो तो आपको भी पता होगा कि व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द कहूँ यहाँ पे 11-11 एनर्जीज हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं जो फ्यूचर्स की अगर चीज़ों को अगर मैं कहूँ तो पर्सन आपके तरफ में, या रिकॉन्सिलेशन में, या कहूँ एक लक के लाना चाहते हैं। जो सिचुएशन है शायद ये मेजर कुछ एक ट्रांसफॉर्म चेंजेस लाना चाहते हैं फ्यूचर्स को लेके अगर कहूँ तो। आपकी तरफ में यहाँ नहीं सेपरेशन दिख रहा है मुझे फिलहाल, जो भी सुन रहे हैं शायद ये एक बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। अब देखती हूँ अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ पे क्या सीन चल रहा है प्रेजेंट ज़िंदगी में, थर्ड के साथ में क्या हो रहा है चीज़ें, क्या देखती हूँ। कोई अगर थर्ड पार्टी है तो उनके लिए करंट सिनेरियो क्या है आपके पर्सन की, करंट फेज थर्ड किस तरफ में क्या है, उनकी फेज क्या चल रही है थर्ड। अगर कोई है डिवाइन प्लीज़ बताएं, क्या कोई अगर है जो भी मुझे सुन रहे हैं उनके लिए, अगर थर्ड जो भी है, जो भी सुन रहे हो उनके लिए थर्ड जो भी ये महसूस करते हैं, जो भी जिनकी लाइफ में थर्ड है कोई, तो इनके पर्सन थर्ड की तरफ की क्या है एनर्जीज। एम्प्रेस
यहाँ पे अगर कहूँ, यहाँ पे अगर आपकी तरफ में भले ही ये डिप्रेशन में, लेकिन यहाँ पे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबल वाली फेज़ दिखती है तीसरे की तरफ की अगर कहूँ, तो शायद ये पर्सन ऐसा है या जो भी है, या ऐसी कम्युनिकेशन करता है या जो भी चीज़ें, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें अस्थिर हो गई हैं जो आपकी तरफ में अस्थिर कहते हैं ना कि चीज़ें तितर बितर हैं। यहाँ पे अगर कहूँ तो एक अस्थिरता दिखती है, एक स्टेबिलिटी दिखती है तीसरे की सिचुएशन में, स्टेबल फेस दिखता है। अब देखती हूँ किस वे में क्या इनकी इमोशंस हैं या क्या एक्शंस कुछ लेंगे तीसरे को लेके। ओके, यहाँ अगर तीसरा जो भी है ना, कई टाइम से तीसरे को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता है, एंड ये अगर मूव ऑन भी होना चाहते हैं ना, तो शायद तीसरा एक कुछ टाइम से ही ना इनको इमोशनली अटैच्ड करके रखा है कि इमोशंस में कहते हैं ना, लोग जब कहते हैं इमोशनली बातें, तो शायद पर्सन चाहते हुए भी स्टेबल हो जाता है वहाँ पे, या वहाँ पे साथ में रह रहा है तो जो भी चीज़ें मैं करेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे उनकी अगर कम्युनिकेशन, उन दोनों की बातें कहूँ ना, तो उन दोनों की एनर्जीज में चीज़ें दिख रही हैं कि तीसरे के साथ में भी अगर कहूँ तो ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही क्योस वाली ज़िंदगी चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लेकिन डिप्रेशन ज़रूर झेलता है तीसरा जो पर्सन है, वो भी डिप्रेशन में, लव पे है, या कोई फैमिलीज भी अगर हैं तो वहाँ पे डिप्रेस्ड एनर्जीज आती हैं पास्ट काफ़ी टाइम से। शायद ये ट्रू वे में कहते हैं ना प्यार, लव, कहीं ना कहीं ये आपको शायद नहीं भूल पाते हैं या आपकी तरफ में कम बैक चाहते हैं या जो भी चीज़ें हैं, बिकॉज इनका लव जो है दोनों के लिए है शायद, एंड यहाँ पे वो चीज़ों को ये कंट्रोल कर रहे हैं, एंड यहाँ पे स्टेबल सिचुएशन दिखा रहे हैं, या फिर वहाँ पे अभी चल रहा है जो सिचुएशन चल रहा है ना, वो स्टेबल चल रहा है अभी फिलहाल। मैं नहीं कहूँगी कि इनके साथ में लड़ाई झगड़े या बहुत कयास हो रहा है, नहीं, लेकिन पास्ट काफ़ी टाइम से कहीं ना कहीं तीसरे को भी पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो लव आपकी तरफ में शायद वो उसमें, या फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो आप, या उस तरफ से शायद कहीं ना कहीं आपकी तरफ में है वो चीज़ें। तो डिज़ायर्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन की अगर कहूँ तो आपके तरफ में भी हैं, लेकिन डिप्रेशन है शायद। आप शायद माइट भी जो भी सुन रहे हैं वो शायद डिस्टेंस में रहते हैं, जिनके थर्ड पार्टी है ये पर्सन उसके साथ में रहता है, ये सिचुएशन मुझे दिख रहा है। जो चीज़ें लग रही हैं या फिर उसके तरफ में जब भी अगर डिस्टेंस में भी हैं, उससे उससे भी अगर डिस्टेंस में, तो कम्युनिकेशन उनके साथ में एक प्यार भरी अलग वे में स्टेबल वाली कम्युनिकेशन होती है। एंड यहाँ पे अगर कहूँ स्टेप अप वाली कहूँ ना, यहाँ पे लवेबल फेज, आपसे शायद लव वाली बातें अभी होती नहीं है प्रेजेंट फेज में, लेकिन इनके साथ में अगर कहूँ तो 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे एक्शंस में भी लव दिखता है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स में कहूँ तो यहाँ कम्युनिकेशन हो रही है, अगर डिस्टेंस में भी पर्सन है इनसे भी अगर डिस्टेंस में, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है। यहाँ पे एक अटैच्ड सिचुएशन दिखता है, जो कार्ड की सिचुएशन आपकी दिखती है ना कि इमोशंस तो है, लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट वाली बातें नहीं है। आपके तरफ में कहूँ तो हो सकता है कमिट नहीं कर रहे हैं या उसमें में आ नहीं रहा है खुल के, लेकिन रेंडम हो जाता है, टेक्स्ट मैसेज भी हो जाता है या कुछ चीज़ें होती हैं, बिकॉज आपकी तरफ में परेशानियाँ ज़्यादा, इन्हें लग रहा है कि ये लाइफ में शायद परेशानियाँ ज़्यादा हैं, एंड इनके तरफ में शायद स्टेबल सिचुएशन ज़्यादा है तीसरे की तरफ में। तो यहाँ पे अगर फ्यूचर्स पे अगर मैं बात करती हूँ, तो फ्यूचर्स की जो सिचुएशन दिखती है ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब शायद आपसे भी सिचुएशन को हटा नहीं पा रहे हैं। एंड यहाँ पे कहूँ कुछ क्लियर करने की कुछ लोग हो सकता है 7 मंथ में या विद इन मंथ में भी कुछ लोगों की हो सकती है कुछ एक्शंस होंगी तीसरे को लेके, या फिर आप दोनों के बीच की बॉन्ड में कुछ एक्शंस, कुछ या कुछ तो सिनेरियो हो सकता है विद इन मंथ में या विद इन 7 मंथ में कुछ चीज़ें चेंजेस में आ सकती हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, मीन्स या लाना चाहते हैं पर्सन, देखती हूँ किस हद तक क्या चेंजेस आपके तरफ के क्या हैं चेंजेस में। आपकी तरफ की चेंजेस की अगर कहूँ ओवरऑल सिचुएशन कहूँ तो यहाँ बैलेंस फेस दिखता है, संयम दिखता है, शायद कंट्रोलिंग हो जा रही है या कंट्रोल हो जा रही है, या खुद को पर्सन कहूँ तो आपकी तरफ आने में, या चीज़ों को कहूँ तो अपने सेल्फ कंट्रोल में जा रहे हैं पर्सन। तो ओवरऑल में आपकी तरफ के एनर्जीज में कंट्रोल है, मतलब पर्सन की अगर कहूँ तो वो कंट्रोल फेज है। देखती हूँ पर तीसरे को लेके क्या है सिनेरियो, क्या है ओवरऑल सिचुएशन, क्या है या आउटकम कुछ है, देखती हूँ। टावर, यहाँ तो कहूँ ये करना कुछ चाहेंगे, शायद यूनिवर्स कुछ इन्हें तीसरे की तरफ में झटका दे दे, या कुछ चीज़ें अपने खुद से कुछ बदलाव आ जाएगा। यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन शायद ये नहीं करेंगे, बट कुछ चीज़ें खुद से हो जाएंगी, शायद इन्हें भी नहीं पता हो, तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ खुद से कुछ चेंजेस हों। ये खुद से मतलब कहूँ तो ये
करने की नहीं होती हैं, अपने आप हो जाती हैं चीज़ें। या ऊपर वाला अगर किसी को कहते हैं ना कि जब देता है तो वो चीज़ों को बदलाव अलग वे में कर देता है, किसी के लिए कुछ चीज़ें तोड़ देता है, किसी के लिए कुछ चीज़ें बेटर कर देता है। तो यहाँ पे तो मुझे कुछ लोगों के लिए हो सकता है सेपरेशन की एनर्जीज तीसरे की तरफ से हो सकती हैं। सब कुछ करते हुए भी कहते हैं ना यूनिवर्स कुछ ऐसा चीज़ झल रही है, या कर्मा कहते हैं ना, कर्मा कुछ ऐसा भले ही स्टेबल अभी लग रहा है, सारा फेज सब कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ कर्मिक हो सकती हैं चीज़ें, या इनके साथ में कुछ घटनाएं या कुछ चीज़ें घटने की चांसेस हैं। ये टावर का कार्ड है। देखती हूँ किस हद तक कुछ टाइम में कुछ क्या बदलाव, कुछ क्लियरिटी आपके तरफ में या इनके तरफ में कुछ हद तक कुछ चीज़ें करने की हैं। टेम्परेंस को देखती हूँ, क्लेरिफाई करती हूँ कि क्या टेम्परेंस को ये कुछ हद तक जो मन में कहते हैं ना ये बैलेंस करके रखें या अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, तो किस हद तक कितने टाइम तक। यहाँ अगेन कहूँ ना आपकी तरफ में देखो कम्युनिकेशन तो होंगी, लेकिन एक फेक लव की भी एक दिख रही है कि ये चीज़ें कंट्रोल करके रखे हैं, या फिर जो ये बताते हैं वो करेक्ट नहीं है, तीसरे को लेके जो ये बता रहे हैं आपको चीज़ें वो भी करेक्ट नहीं है, या जो इनकी ट्रू इमोशंस है वो आपसे हाइड करके उस वे में बातें करते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम हैप्पी, जो भी चीज़ें हैं। एंड कहूँ यहाँ पे एक्शन मतलब कि क्लियरिटी की सिचुएशन में कहूँ तो देखो अगेन तीसरे की तरफ में भी हार्ट ब्रोकन, कहीं ना कहीं एक डर है इनके मन में कि चीज़ें कुछ अलग ना हो जाएं। देखती हूँ इनकी तरफ से क्या है, कुछ तीसरे की तरफ में क्या है। तीसरे की तरफ में कहूँ ना ये शायद कहते हैं ना ऊपर वाला जब कुछ एक अलग वे में कुछ चीज़ें करेंगी तो शायद वहाँ से इन्हें एक सबक मिले, या कुछ चीज़ें डिप्रेशन में जाएंगे कुछ टाइम पे अगर कहूँ तो। तीसरे की तरफ से कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग एनर्जीज भी हैं, भले अभी इसकी सिचुएशन सडन कोई कैसी नहीं बदलाव दिख रही है इन्हें, या सडन कुछ ना हो, लेकिन कुछ टाइम पे कुछ ऐसा झटका इन्हें लगे। या तीसरे की तरफ से कहूँ ना एक मायूसी सी भी एक कार्ड दिख रही है कि लॉन्ग टर्म में शायद इनके साथ में भी एक अच्छे टच में है, ये लॉन्ग टर्म की इनके साथ में एक बॉन्डिंग है, तो इन्हें कहीं ना कहीं कहूँ एक मायूसी सी इधर भी, तो इधर से भी कम्युनिकेशन है एंड इधर भी कहूँ एक मायूसी सी है। भले ही अभी ये सिचुएशन नहीं दिख रही है तीसरे को, या दोनों काफ़ी अच्छे वे में अभी हैं इनकी। अगर प्रेजेंट कहूँ तो यहाँ पे ना ही केओस दिखता है ना कुछ, ये प्रेजेंट में अच्छे हैं, अपनी बॉन्ड अच्छे करके रखें। लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाला जब कुछ कर्मा कुछ दिखाता है तो जस्टिफाई कुछ अलग चीज़ें में होती हैं, खुद के बस में ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये सिचुएशन वैसे वे में दिख रही हैं। तो आप मैनिफेस्ट कीजिए एंड आपकी तरफ में ब्यूटीफुल भी एनर्जीज कहूँ तो यहाँ फ्यूचर्स में दिखती हैं। शायद यहाँ कुछ अगर गलत हो तो यहाँ कुछ अच्छा हो जाए, तो होप फॉर द बेस्ट। एंड यस होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी। एंड यस जो भी मुझे सुन रहे हैं वो हैं इनकी एनर्जीज आपकी इधर है, एंड जो तीसरा आपके लाइफ में है वो इनकी एनर्जीज इधर हैं। तो आप उस वे में सोचिए, खुले दिमाग से देखिए, जिस हद तक आपको गाइडेंस मिले उस हद तक रखिए। एंड अगर अपनी वे में अपनी रीडिंग्स करानी हो, अगेन कहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। जब भी मैं फ्री होंगी आई विल रिवर्ट यू, एंड डोंट कॉल मी, बार बार ना कॉल करें। आपसे ये कहूँ तो बिल्कुल विनती है कि आप बार बार कॉल ना करें, मैसेज करें। आपको लगेगा तो आप मेरी रीडिंग कराना, नहीं लगेगा तो नहीं कराना। तो ठीक है, अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।